इमरान खान साहब ने वसीयत लिख छोड़ी है। वसीयत में क्या लिखा है, वसीयत लिखते हुए पास कौन कौन था, और वसीयत के बाद खान साहब अब्दीदा क्यों हुए, और उसके बाद दोस्तों ने और पार्टी के रहनुमाओं ने खान साहब से क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के खिलाफ क्या कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीस हमदानी और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आइन की धज्जियां उड़ाकर रख दी गई हैं। हमने देखा कि कोई भी आइन की और कानून की पासदारी नहीं कर रहा। इसके अलावा हम बात करेंगे, इमरान खान साहब ने वसीयत लिख छोड़ी है। वसीयत में क्या लिखा है, वसीयत लिखते हुए पास कौन कौन था, और वसीयत के बाद खान साहब अब्दीदा क्यों हुए, और उसके बाद दोस्तों ने और पार्टी के रहनुमाओं ने खान साहब से क्या कहा, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कल जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे, इससे पहले कि 30 अप्रैल को इलेक्शंस हो जाने चाहिए सूबाई असम्बली के, इलेक्शन कमीशन ने वो इलेक्शन करवाने से माजरत कर ली है। नाजरीन, ये हमने देखना होगा कि वो माजरत इन्होंने क्यों की है, इसके पीछे क्या वजह है, और अब सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के खिलाफ क्या कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा रहा है। तो नाजरीन, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि 30 अप्रैल जो तारीख पहले थी, हमारे कुछ लोग हैं, कुछ पीटीआई के रहनुमा हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ सोशल मीडिया के वर्कर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि जी 90 दिन के अंदर, आइन कहता है 90 दिन के अंदर, तो अगर इलेक्शन 30 तारीख को भी हो जाते 30 अप्रैल को, तो भी ये 90 दिन के अंदर नहीं थे। 30 अप्रैल की तारीख भी 90 दिन से तजावुज कर चुकी थी। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, ये राग जो है ना, आइन का आलापना छोड़ दें, चूंकि जो लोग आज आइन आइन कर रहे हैं, तो जब कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात थी, इस वक्त उन्होंने भी आइन की धज्जियां इसी तरह बिखेरी थी। तो मैं यही कह सकता हूं कि सब आइन आइन खेल रहे हैं, और आइन सबको सिर्फ उस वक्त पसंद है कि जब उनके अपने मफाद में होता है। अच्छा, अब हम ये बात करेंगे कि जी सुप्रीम कोर्ट अब क्या कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन से पूछ सकती है कि जी आप क्यों नहीं इलेक्शन करा रहे। तो इलेक्शन कमीशन के पास जवाब क्या है, मैं आपको बताता हूं। इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि जी हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमें हुकूमत पैसे नहीं दे रही, तो हम इलेक्शन किस तरह करवाएं। जब सुप्रीम कोर्ट हुकूमत से पूछेगी, पीडीएम हुकूमत से पूछा जाएगा, तो वो ये कहेंगे जी हम इस कहाने पर आकर पहुंच गए हैं, मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, तो हम इस वक्त इस चीज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हम एक मुल्क में 6 महीने के वक्फे से हम 2 दफा इलेक्शन करवाएं। चूंकि अगस्त में जो है वो मुद्दत खत्म हो जाएगी वफाकी हुकूमत की भी, असम्बलियों की भी, तो उसके बाद बड़े इलेक्शन, जनरल इलेक्शन भी होने हैं। तो मेरे ख्याल में ये 8 अक्टूबर की जो डेट दी है, ये दोनों इलेक्शंस एक साथ करवाने का कोई प्लान कर रहे हैं। बल्कि यहां पर एक छोटी सी खबर भी आपको देता चलूं कि सुनने में ये आ रहा है कि 8 अक्टूबर जब नजदीक आएगी, तो उस वक्त भी कुछ ऐसे हालात हो जाएंगे, या हालात पैदा कर दिए जाएंगे कि ये इलेक्शन जो है ये मजीद अगले साल तक डिले की तरफ जा सकते हैं। तो ये एक खबर थी नाज़रीन, जो ज़राए से हम तक आई थी, हमने आप तक पहुंचाई। अभी तक ये कंफर्म नहीं है, हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इस खबर के हवाले से भी क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। अच्छा, जब अब हुकूमत को कहा जाएगा जी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप इलेक्शन कराएं, वो कहेंगे जी हमें ना चाइना पैसे दे रहा है, चाइना ने उसके बाद पैसे नहीं दी, सऊदीया हमें पैसे नहीं दे रहा, आईएमएफ से हमारी डील नहीं हो रही, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमारे पास तो खाने के पैसे नहीं रहे, हम किस तरह से इलेक्शन करवाएं। तो इस तरह इस मामले को नाज़रीन फिलहाल टाला जाएगा। अच्छा, जो डेट दी गई है 8 अक्टूबर की, तो चूंकि अभी जो इलेक्शन कमीशन ने जो वजूहात पैदा की हैं, जो वजूहात अभी तक बताई हैं, जो उनका पूरा एक एलामिया आया है, उसमें जो वजूहात है वो ये है जी कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जो नौजवान हैं वो बहुत मसरूफ हैं अपने ऑपरेशंस में, अपने कामों में, जिस वजह से वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर वो नहीं होंगे तो पुलिस अकेले इलेक्शन मैनेज नहीं कर सकती। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि जी हमारे पास पैसों की कमी है फिलहाल, यही कहा गया है कि पैसों। तो नाज़रीन, इस चीज की क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को जो नौजवान हैं क्या वो ऑपरेशन से फ्री हो जाएंगे, वो अवेलेबल होंगे। इस चीज की क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को हुकूमत के पास इतने पैसे होंगे कि ये इलेक्शंस करवा सकेंगे। तो ये भी इसमें एक बात है, ये भी हम देखेंगे कि क्या होता है। अच्छा नाज़रीन, अब बात करेंगे पीपल्स पार्टी के हवाले से, चूंकि सेनेटर भी रह चुके हैं बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब, उन्होंने एक बहुत स्टांस लिया है इस हवाले से, और उन्होंने कहा है कि अगर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस नहीं होते तो आर्टिकल 6 बहुत एक खतरनाक एक मुकदमा है आइन के मुताबिक। एक शिक है कि आर्टिकल 6 जो है वो मोहसिन नकवी साहब पे और बाकी लोगों पर कि जो इलेक्शन नहीं करवा रहे, तो उन पर आर्टिकल 6 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा लतीफ खोसा साहब भी इस हवाले से बड़ा स्टैंड ले चुके हैं। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, वो तो खैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर चले गए हैं। तो देखना यह होगा कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या स्टांस लेती है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस आइन के साथ खड़ी होगी कि जो आइन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फकार अली भुट्टो ने दिया था 19
1973 का आइन, क्या उस आइन के साथ किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर क्या स्टैंड लेती है। चूंकि पीडीएम से तो पहले ही बाहर है, हुकूमत का हिस्सा वो जरूर है, तो देखते हैं कि वो इस पर क्या स्टैंड लेते हैं और उनका इस पर क्या मौकफ आता है आईनी हवाले से, ये भी देखना होगा। अच्छा नाजरीन, अब मैं आखिर में बात करूंगा इमरान खान साहब ने जो वसीयत लिखी, वो वसीयत क्या थी, पास कौन कौन था। अच्छा नाजरीन, सबसे पहले तो खान साहब ने ये वसीयत इसलिए लिखी कि उनको कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं और आपने देखा होगा कि खान साहब अब अदालत में भी पेश होते हैं तो वो अपने ऊपर बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो अपने सर के ऊपर, अपने मुंह गर्दन वो ढांप कर जो है वो अदालत में पेश होते हैं। जब गाड़ी में खान साहब बैठते हैं तो गाड़ी के अगले मिरर पे भी वो बुलेट प्रूफ जैकेट रख देते हैं। चूंकि खान साहब के बकौल उनको इस वक्त बहुत ज्यादा जो है वो कत्ल की धमकियां भी मिल रही हैं और खान साहब को कत्ल का बहुत खदशा है। अल्लाह करे ऐसा कोई नागवार वाकया ना हो और खान साहब के साथ ऐसा कोई वाकया पेश ना आए। तो खान साहब ने चूंकि कत्ल की धमकियां मिल रही हैं तो खान साहब ने वसीयत एक लिखी है, जिसमें जब वो वसीयत लिख रहे थे तो खान साहब के पास बुशरा बेगम थी, उसके अलावा खान साहब के साथ पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमा और खान साहब के कुछ करीबी दोस्त थे कि जिनके सामने खान साहब ने ये वसीयत लिखी है। उस वसीयत में खान साहब ने लिखा है कि पार्टी की आदत कौन करेगा, मैं अगर मर गया, मैं कत्ल हो गया तो मुझे कत्ल कौन करवाएगा। इसके अलावा कुछ वीडियो बयानात भी खान साहब ने रिकॉर्ड करवाए हैं जो बैरून मुल्क भी भेज दिए गए हैं और यहाँ पर भी महफूज कर लिए गए हैं, सेव कर लिए गए हैं। तो खान साहब जब ये वसीयत लिख रहे थे तो खान साहब आप दीदा भी हो गए उसके साथ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। तो खान साहब के साथ जो उनके पार्टी रहनुमा थे, जो उनके कुछ दोस्त थे, तो उन्होंने खान साहब को हौसला दिया और उन्होंने ये भी कहा कि खान साहब आप फिक्र ना करें, ये वसीयत हमें इस्तेमाल करने की जरूरत ही महसूस नहीं आएगी, क्योंकि हम आप पर कोई हमला या कोई भी इस तरह का कोई भी मतलब इस तरह की कोई आफत या कोई इस तरह का कोई हमला हम आप पर होने ही नहीं देंगे कि हमें इस वसीयत का सहारा लेना पड़े। तो ये वसीयत थी जी जो खान साहब ने लिखी है और बैरून मुल्क भी भिजवा दी है, वीडियो रिकॉर्ड भी करवा दी है और यहाँ पर भी जो करीबी दोस्त हैं, पार्टी रहनुमा है या उनकी अहलिया है बुशरा बीबी, उनके पास सेफ है। तो आखिर में ये जी कि नाज़रीन, सुनने में ये भी आ रहा है कि वकला की कोई एक शुरू वकला अपना कोई एक एहतजाज शुरू कर रहे हैं और तहरीक उन्होंने शुरू करने का कोई अंदिया दिया है। जैसा कि फवाद चौधरी साहब ने भी आज कहा कि अगर वकला कोई तहरीक शुरू करते हैं तो हम बढ़ चढ़ कर उनकी हिमायत करेंगे और वकला के साथ हम खड़े होंगे। ताहम इस हवाले से अभी तक कोई मजीद अपडेट्स नहीं आए कि वकला कौन से वकला हैं, कौन सी तंजीम है, चूंकि वकला के भी मुख्तलिफ धड़े बन चुके हैं। तो ये देखना होगा कि क्या वकला कोई तहरीक शुरू करते हैं, अगर करते हैं तो वो तहरीक किस नौयत की होगी, क्या उस तहरीक का जो उस तहरीक में भी कोई इफ्तिखार चौधरी साहब वाली तहरीक की तरह भी कुछ होगा या किस तरह से वो तहरीक होगी। खैर ये बात की बातें हैं, जब ये तहरीक अगर शुरू होती है तो फिर हम आपको इससे भी आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज।